नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और सोने में एक बार फिर से ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने देखा कॉमेक्स पर सोने के दाम $1830 के नजदीक पहुंचे और उसके बाद ऊपरी स्तरों से हल्के हुए। डॉलर में रिकवरी से सोने में कमजोरी आई है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ों से लेकर कोरोना के बढ़ते केसेस सभी सोने के लिए मददगार है, लेकिन इसके बावजूद भी सोना ऊपरी स्तरों पर होल्ड नहीं कर रहा है। क्या कारण है इसके पीछे और यहां से आगे की चाल कैसी रहेगी, इसी पर आज हमारा फोकस रहेगा। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, मोतियालू सवाल के किशोर नारने हैं, सीएनबीसी टीवी 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। और गोल्ड अगर आप देखेंगे तो अभी भी % के आसपास की कमजोरी हम देख रहे हैं आज के सत्र में भी, और 48,000 के नीचे भाव कर रहा है ट्रेड। किशोर नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट आप कैसे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हमने देखा कि 1830 के लेवल को पार नहीं कर रहा है और घरेलू बाजार में भाव नीचे आया है 48,000 के। क्या कारण आप देखते हैं यहाँ से आगे के लिए, ट्रिगर्स क्या देखते हैं और क्या व्यू लेकर चल रहे हैं प्राइसेस को लेकर इस वक्त? गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक यहाँ पे दो चीज़ है। फर्स्ट थिंग, जो डेल्टा वेरिएंट और कोविड केसेस को रिलेटेड इकोनॉमिक स्लोडाउन है। आई थिंक कई देशों में वापस लॉकडाउन्स अनाउंस किया गया है, थोड़ा डिमांड स्लोडाउन देखा गया है। आप मतलब उस इफेक्ट आप बाकी कमोडिटीज में देख रहे हैं, बट उसके बावजूद मार्केट, स्पेशली जो बुलियन मार्केट, इसीलिए नर्वस है कि ये जो अगले फ्राइडे जो जॉब्स रिपोर्ट्स आने वाला है उसमें करीब 9.5 से 10 लाख जॉब्स, नए जॉब क्रिएशन का जो नंबर एक्सपेक्टेड है, अगर वो नंबर आ जाता है तो कहीं ना कहीं फेड का रवैया बदल सकता है। और प्रॉबली अगर 1 मिलियन जॉब्स के ऊपर अगर नॉन फॉर्म पेरोल्स का रिपोर्ट में आता है ये फ्राइडे, प्रॉबली मार्केट ये डिस्काउंट करने लगेगा कि सितंबर के बाद टेपरिंग अनाउंस कर सकते हैं। जो टेपरिंग का मतलब है, जो बॉन्ड परचेज प्रोग्राम जो पैसा इकोनॉमी में बांट रहे थे उसको एक बार के लिए रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं क्वांटिटी को। इस फंडामेंटल इशू को लेकर मार्केट्स थोड़ा सा नर्वस है। रेंज बाउंड मार्केट्स में बोल सकता हूं कि ब्रॉडर रेंज अगर देखें तो 47,800 और 48,300 के आसपास आपको इंट्राडे में मूवमेंट करना चाहिए। बट फिर भी मैं फ्राइडे तक थोड़ा सा बाई साइड पे रहना चाहता हूं। प्रॉब्ली 48,070 के आसपास इंट्राडे टारगेट्स हो सकता है, 48,300 एक दो दिन का टारगेट्स हो सकता है। बट फ्राइडे इवनिंग से पहले मैं एक बार प्रॉफिट बुक करके साइड में मतलब मार्केट से बाहर होना चाहता हूं। जी हाँ, यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा भी फ्राइडे को है, तो उससे पहले ऑफ कोर्स हल्की सी खरीदारी की पोजीशन। आप कैसे देखते हैं अनुज चांदी के प्राइसेस को, क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट है, लेकिन क्या यहाँ पर भी खरीदारी की राय? मनीषा जी गुड मॉर्निंग। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट के अगर देखें तो $25 का काफ़ी मार्केट होल्ड कर रहा है, और एमसीएक्स में भी देखें तो 67,000 को मार्केट ने टेक्निकली काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है। हालांकि पिछले अगर हम 2 महीनों से देखें तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर में करीबन 70,500 और नीचे करीबन 65,500। तो ये टाइट रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मगर जिस तरह का बायस है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि हायर लेवल पर जो डॉलर है वो सस्टेन नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि जिस तरीके से डेल्टा वायरस बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन कंटिन्यूस में है, तो उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट यहाँ पर गोल्ड सिल्वर को मिलता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर हम डॉलर में वीकनेस देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी गोल्ड सिल्वर में सिल्वर के अंदर पर्टिकुलर एक खरीदारी का ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पर बात करें तो आगे फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है और हम फिजिकल मार्केट में दोबारा से खरीदारी लौटते हुए देख रहे हैं। और जिस तरीके से लॉकडाउन पूरा ओपन हो चुका है ऑलमोस्ट, तो जो ज्वेलरी शॉप्स हैं वो सब ओपन हुई हैं, तो फेस्टिवल जो डिमांड है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम अक्षय तृतीया पे देखा था कोई ऐसा खास डिमांड नहीं था, तो अब जो डिमांड है वो मुझे यहाँ पे लगता है कि फिजिकल काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा। तो खरीदारी चांदी में मुझे लगता है करना चाहिए। हालांकि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। ऊपर में हम 68,500 तक के लेवल देख सकते हैं, और थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीने में हम दोबारा से 70,000 72,000 तक के लेवल सिल्वर में आते हुए देखेंगे। तो सिल्वर में जो भी डिप मिलता है, मुझे लगता है खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए। बिल्कुल। तो बुलियन से भले ही आज थोड़ी सॉफ्टनेस हो, लेकिन रौनक है एक्विटीज में, क्योंकि 15,990 के लेवल्स पर निफ्टी कर रहा है ट्रेड। महज 10 अंक दूर उस हिस्टोरिक आंकड़े को छूने के लिए जो है 16,000 का ऑल टाइम हाइज, और काफी समय से इस तरह का इंतजार हो भी रहा था। तो अभी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर भारतीय बाजार और 10 अंक दूर है 16,000 के लेवल्स को छूने के लिए। तो लौटेंगे जब ये आंकड़े हासिल होंगे। लेकिन वापस अगर कमोडिटीज की ओर रुख करें तो
किशोर, एक क्विक कमेंट आपका भी सिल्वर पर चाहिए। आज इनफैक्ट 0.1% की वीकनेस दिख रही है, मेटल्स में जो गिरावट है उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट सिल्वर पर दिख रहा है, गोल्ड से ज्यादा सॉफ्ट है। आप यहाँ क्या रेंज देखते हो और यहाँ भी डिप्स पर बाय करेंगे क्या? अगेन यहाँ पे भी मैं एक रेंज बाउंड ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेंज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, यहाँ पे आपको 67,200 से लेकर आपको ऊपर में 68,500 का रेंज है। सो इस रेंज के अंदर आप आई थिंक सपोर्ट लेवल्स के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 67,200 67,500 लेवल्स जो है वो खरीदारी का लेवल्स होगा, और आप ऊपर में एनीथिंग अबव 68,200 से लेके 68,500 के बीच में मैं बिकवाली करना चाहता हूँ। प्रॉबेबली ये रेंज के बाहर जाने के लिए हाल फिलहाल के लिए ट्रिगर्स नहीं है। तो ये तो बात हुई सोने चांदी की। गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी सपोर्ट्स अभी भी जारी हैं। कॉपर में हमने बढ़त आते हुए देखी है। एल्यूमिनियम कल 10 साल के हाईज छूने के बाद उन्हीं हायर लेवल्स पे अभी भी कारोबार यहाँ पर कर रहा है। क्लियरली जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग डेटा हमने यूएस और चाइना से आता हुआ देखा है वो बहुत सपोर्टिव नहीं है, उसकी वजह से यह मुनाफा वसूली आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन क्या किशोर ये खरीदारी के मौके हैं? आई थिंक बेस मेटल में इंटायरली देखें तो अलग अलग फंडामेंटल्स चल रहा है, बट एज ऑफ नाउ मुझे डिमांड साइड जो एक्सपेक्टेशंस थे वो कूल ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके चाइना का डिमांड जो धीरे धीरे कूल ऑफ हो रहा है। स्पेशली आप मार्केट पीएमआई अगर देखेंगे तो आपको 50.3 के आसपास का जो रीडिंग दिखा था, इट्स अनएक्सपेक्टेड, बट वो इंडिकेट कर रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लो डाउन हो रहा है, डिमांड कमजोर पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए बिकवाली का राय अपनाना चाहता हूँ। खास करके कॉपर में इंट्राडे के लिए 747 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। 750 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 739 के आसपास का आप टारगेट हो सकता है। जहाँ तक अदर मेटल्स, आई थिंक जिंक अगेन एक बिकवाली का मेटल हो सकता है। 248 हाफ के आसपास बिकवाली करना चाहिए, 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 245 हाफ के आसपास का टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है मेटल्स पर। लेकिन किशोर, एक कमेंट आपका नेचुरल गैस पर भी चाहिए। कल भी एक शानदार तेजी हमने देखी, आज भी %0.5% के आसपास प्राइसेस बढ़त के साथ ट्रेड हो रहे हैं। और अगर आप यूएस में देखेंगे तो जो प्राइसेस है $4 प्रति MMBTU के ऊपर निकले हैं, जो कि दिसंबर 2018 के बाद के सबसे ऊपरी स्तर हैं। खरीदारी की पोजीशंस हो तो होल्ड करना चाहिए या कोई और सजेशन होगा नेचुरल गैस में? नहीं, आई थिंक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए खरीदारी का पोजीशंस, और अगर नहीं है तो भी इनिशिएट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगस्त वायदा 295 के आसपास अच्छे बाइंग लेवल्स हो सकता है। 290 या 291 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 302 305 के आसपास का आपका अपसाइड टारगेट्स हो सकते हैं। खरीदारी यहाँ पर नेचुरल गैस में जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे गेन्स यहाँ पर हैं। यूरोपियन मार्केट्स में हमने ऑल टाइम हाईज नेचुरल गैस में बनते हुए देखे हैं। तो जिस तरह की हीटिंग डिमांड वहाँ पर, या एयर कंडीशनिंग डिमांड कह लीजिए, जिस तरह से डेवलप वर्ल्ड में निकल के आ रही है, उसका सीधा असर यहाँ पर नेचुरल गैस पे है। लेकिन अनुज, कच्चे तेल में अब आपकी क्या राय है? क्योंकि कल की 3 से 4% की गिरावट के बाद हमने उन्हीं लेवल्स पे फिलहाल भावों को कंसोलिडेट होते हुए देखा है। यहाँ पर भी काफी डिवाइडेड व्यूज हैं। एक तरफ कोविड की चिंताएं हैं, दूसरी तरफ बाजार यहाँ पर ओपेक की तरफ से जो बढ़त आते हुए नजर आई है हमने प्रोडक्शन में जुलाई में, उसके ऊपर भी रिएक्ट कर रहा है। लेकिन मेजरली आप कहेंगे जिस तरह का इकोनॉमिक डेटा हमने आता हुआ देखा यूएस और चीन की तरफ से, उसका एक भारी असर है। देखिए, डेफिनेटली ओपेक का तो असर है ही, और साथ में जो डेल्टा वेरिएंट है उसका भी हम काफ़ी इम्पैक्ट देख रहे हैं। और डिमांड जो है थोड़ा स्लो डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जैसे ही कोरोना वायरस इम्पैक्ट हुआ था तो क्रूड के भाव हमने गिरावट आते हुए देखी थी। हालांकि करंट रेट पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी यहाँ पर थोड़ा सा सफ़र कर रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हम देखें तो जो डेटा है इकोनॉमिक्स के वो थोड़े खराब आते हुए दिख रहे हैं। तो उससे भी हम डेटा में हम क्रूड के भाव में असर आते हुए देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि क्रूड के भावों में कुछ कूल ऑफ हम आते हुए देखेंगे। हालांकि टेक्निकल चार्ट पे भी देखें तो वहाँ पर ये मार्केट ओवरबॉट में है। तो हमें लगता है कि WTI और ब्रेंट के अंदर हम एक अच्छी करेक्शन देख सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि WTI का जो रेट है वो नीचे करीबन $67 तक आ सकता है और ब्रेंट 68 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड के अंदर हम अगर MCX की स्ट्रेटेजी देखें तो हमें लगता है कि यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। नीचे करीबन 5250-5200 रुपये तक के लेवल MCX में देखे जा सकते हैं। और हमने अगर हम देखें तो जो इन्वेंट्री है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल रिग्स काउंट है वो लास्ट वीक भी काफ़ी बड़े हैं, तो पिछले कंटिन्यूस 4-5 हफ्तों से ऑयल रिग्स काउंट जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिससे हम देखेंगे कि आगे जो सप्लाईज हैं वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अभी जो ट्रेंड है क्रूड का वो थोड़ा तब्दील हुआ है सेलिंग साइड में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड ही लेना चाहिए। इनिशियली 5200 को हम टारगेट कर सकते हैं, उसके नीचे 5050, और ब्रेंट को हम नीचे करीबन $65 तक लॉन्गर टर्म में देख पाएंगे।
ऑल राइट, बिकवाली यहाँ पर हमने आते हुए देखी है कच्चे तेल में, तो क्लियरली और गिरावट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर प्राइसेस में आगे जाकर। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे दालों की, क्या खबर है वहाँ पर आपको बताएंगे और क्या स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए एग्रीकल्चर स्पेस में, बताएंगे इस ब्रेक के बाद।